फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के? सेल वॉल के फंक्शंस है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि सपोर्ट देता है सेल को। टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, यानी कि बच्चे रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। एक्सपेंशन में हेल्प करता है सेल एक्सपेंशन प्रोटीन से, ये मान लो आपके सेल वाले बच्चे, ठीक है। ये कुछ बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये आ गया आपके बॉन्ड्स। इसके अंदर ये ब्लू कलर से मैं दिखाता हूँ बच्चे आपको, ये आ गया आपके एक्सपेंशन प्रोटीन्स, एक्सपेंशन प्रोटीन्स, ठीक है। ये आ गया आपके हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, और ये आ गया आपकी पूरी की पूरी सेल वॉल। तो बच्चे होता क्या है ना, ये जो बॉन्ड्स हैं ये विद टाइम्स ये एक्सपेंशन प्रोटीन जो होती हैं इनको तोड़ती हैं, और इसकी वजह से ही सेल जो है वो जो प्राइमरी वॉल है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, लेकिन ये सेकेंडरी वॉल में नहीं होती, ठीक है। ये आ गया आपकी एक्सपेंशन की डायग्राम। ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, आपको एक्सपेंशन की डायग्राम मिलेगी, ठीक है। डेपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाती है, जो एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ बताती है। जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होंगे ना बच्चे आपके, एल्गी, ठीक है, आप एल्गी की जब सेल वॉल देखोगे तो बहुत पतली होती है एल्गी, तो खुद देखा ना बच्चे हाथ से टूट जाती है, ठीक है। हाथ से उसको आप अलग अलग टॉन कर सकते हो। और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं आपके, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, तो उनमें भी जो है वो ये लिग्निन नहीं मिलता है। ये लिग्निन मिलता है आपके लैंड प्लांट्स में, आपके एडवांस जो टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी सेकेंडरी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, जो कि टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर है नहीं, बट कुछ के अंदर होती है एग्जाम्पल। उसके बाद आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तो टेरेस्ट्रियल ही हैं बच्चे पूरे। सेल वॉल की लूजनिंग होती है एक्सपेंशन से, जो एसिडिक पीएच 5.5 पे वर्क करता है, ये काम 5.5 पीएच पे होता है। अल्फा एक्सपेंशन जो है वो एक्टिविटी बढ़ाते हैं सेल वॉल की मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में और रूट में, जितने भी मोनोकोट और डाइकोट्स हैं सब में। और बीटा एक्सपेंशन जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल की सेल वॉल्स को लूज करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं बीटा एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा और बीटा एक्सपेंशन। नॉन एंजाइमेटिक बैक ब्रेकडाउन होती है, एंजाइम्स कोई भी नहीं कि एक्सपेंशन प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है और ऐसे ही तोड़ देता है। सेल की शेप को भी कंट्रोल करता है। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लाज्मोडेस्माटा। ये सिंपल टाइप ऑफ सेल जंक्शन, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं बच्चे, आपका 11th में आपका एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो उसमें बच्चे कुछ खास नहीं है, बट ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ में, लिखा हुआ है। कोई ओल्ड स्टूडेंट हो आपको पता होगा। एपिथेलियल सेल्स में लिखा है 3 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और अधेरिंग जंक्शंस, ठीक है। वैसे यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का जंक्शन होती है, इसको कहते हैं प्लाज्माडेस्माटा ओनली। इसको नेम दिया था स्टारबर्गर, साइंटिस्ट का नाम है। ये ईआर की ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं बच्चे, और ये मेंटेन करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में जाए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये आ गई आपकी सेल वॉल, ठीक है। और ये आगे बच्चे आपका दूसरा सेल, ये आगे 2 नेबरिंग सेल्स, ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोलते हैं। ये बहुत टाइप का होता है, वाई शेप का, वी शेप का, एक्स शेप का, एस शेप का, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वाई शेप, ये वी शेप आपकी कुछ इस प्रकार से, एक्स शेप में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी बनता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा की शेप्स है। एच शेप में भी बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है बच्चे। ये आ गई आपकी इसकी शेप्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का एक और स्ट्रक्चर। अंदर तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गई, ये न्यूक्लियस आ गया, आपके दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स सब कुछ ये आ गया आपका। तो इसकी एक हम कॉपी देखते हैं कि ये है प्लाज्मोडेस्माटा आपका।
ये डायग्राम बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, यही कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। इसका नाम है बच्चे डेस्मोटिब्यूल। क्या है नाम है इसका? डेस्मोटिब्यूल। ये इसकी डेस्मोप्लाज्मिक जो है, ये इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है प्लाज्मोडेस्माटा की। यहाँ पे है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइटोसोलिक साइटोसोलिक एन्युलस। एन्युलस मतलब एक रिंग और साइटोप्लाज्म है, इसलिए साइटोसोलिक एन्युलस। यही वो डेस्मोटिब्यूल है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। ये दोनों जो है साइटोप्लाज्म, जो ये गैप है, ये 100 मीटर से ज़्यादा नहीं, नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। यंग टिश्यूज़ में सिंपल ज़्यादा होते हैं, जो सिंपल एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं। 90% सिंपल होते हैं और 10% कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैच्योर में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाते हैं। इनका डायमीटर 20 से 40 सेंटीमीटर है। हर एक की कंटिन्यूएशन जो है वो डेस्मोटिब्यूल यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से पूरी होती है। और ये था एंड वीडियो का। थैंक यू।